हाँ तो भाई क्या माहौल। उम्मीद है आप सब ठीक है। आज का अपना टॉपिक है मेनली लिमिटिंग रीएजेंट, क्योंकि इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं तो अपन इसको समझेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, 11th का बेस है, ढंग से क्लियर होगा तभी समझ में आएगा। देखो इधर, अब ये होता क्या है भाई, लिमिटिंग रीएजेंट। पहले तो ये समझो कि रीएजेंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। लिमिटिंग रीएजेंट को अपन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? अरे भैया एल लिख ही सकते हो, लिमिटिंग रीएजेंट। अच्छा ठीक है। देखो रिएजेंट और रिएक्टेंट एक होते हैं, रिएजेंट और रिएक्टेंट एक ही होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टाइप के रिएक्टेंट होते हैं, अगर आपने 9th-10th में ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आएगा, नहीं आता नहीं पढ़ा होगा ठीक है। तो इधर देखो, चलो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सेस। क्या होता है भैया? एक्सेस। दूसरा क्या होता है भैया? लिमिटिंग। अच्छा हाँ, एक्सेस और लिमिटिंग। एक्सेस रिएक्टेंट या रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट। इसको आप ई आर लिख सकते हो शॉर्ट में, जहाँ भी मैं लिखूँ तो समझ जाना एक्सेस है, और एल आर लिखूँ तो लिमिटिंग है। अच्छा अब ये होते क्या है भैया? अरे बहुत सिंपल है। देखो ये जो लिमिटिंग होता है, इसका मतलब तो होता है जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। अच्छा हाँ, जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए। कब? ड्यूरिंग द रिएक्शन। और एक्सेस क्या होगा? एक्सेस क्या होता है? विच इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, उल्टा कर दो, राइट, विच इज़ लेफ्ट, विच इज़ लेफ्ट, या फिर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। बात समझ में आ रही है? उम्मीद है आ रही होगी, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये है एल आर और ये है ई आर, ये है एल आर और ये रहा ई आर, एक्सेस और लिमिटिंग। अब अगर जिसने स्टॉक्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो बिंदास चैनल पे जाओ, मेरे वीडियो डला हुआ है, 10-12 मिनट में पूरी स्टॉक्योमेट्री आपको समझ में आ जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर पढ़ ली फिर यहाँ पे आ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। अब समझो कि क्वेश्चंस में ये कैसे यूज़ आता है ना, रिएक्टेंट्स आप क्वेश्चंस में कैसे निकाल सकते हो। देखो अगर आपको मोल्स गिवन है, दो तरीके हैं। एक तो है कि मोल्स गिवन है, किसके? रिएक्टेंट के। पहला तरीका तो यह है कि मोल्स हैं जो रिएक्टेंट के, वो अगर आपको गिवन हो तो क्या करना है? तो बहुत सिंपल है, जो मोल है वो लिख दो, गिवन मोल ऑफ रिएक्टेंट है ना, उसको आप डिवाइड कर दो किससे? स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। बस किससे डिवाइड करोगे? स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भैया। नॉर्मल सा क्वेश्चन मन से बना के कुछ भी ले लो, मान लो 2a + 1b इज़ गिविंग यू c। गॉट माई पॉइंट। इसके मोल्स गिवन है कितने? मान लो इसके मोल्स आपको किसी ने दे दिए 10 मोल्स, और इसके भी दे दिए 10 मोल। अब मैंने पूछ लिया कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है। आप बोलोगे भैया इस फॉर्मूले से चलो, तो ए के लिए क्या होगा? ए के लिए तो हो जाएगा आपका स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल है 10, स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये होता है। अच्छा ये होता है, हाँ भाई यही होता है, ठीक है। तो अपॉन में लिख दो 2, तो इसका तो आ गया 5। और फॉर बी क्या होगा? बी के लिए स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका आंसर आ गया 10। अब भैया कौन सा एल आर है, कौन सा ई आर है? अरे भाई जो सबसे कम है, लोएस्ट, वो होगा आपका एल आर। क्यों होगा? क्योंकि एक्सेस तो बचेगा, एक्सेस मतलब ज़्यादा, राइट, लिमिटिंग मतलब कम, लिमिट लगा दी, तो लोवेस्ट होगा आपका एल आर। भैया इतना ईजी था, बिल्कुल। पर अब भैया अगर मोल्स नहीं गिवन है तो निकालोगे कैसे? उसमें थोड़ा सा आपको यूज़ लेना पड़ेगा स्टॉक्योमेट्री का। तो वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार वो वीडियो देख लेना। अगर देख के आ रहे हो तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर मैं एक बहुत सिंपल सा आपसे आगे क्वेश्चन पुट कर दूँ, उस क्वेश्चन में आपसे मैं सिंपली ये पूछ लूँ कि इक्वेशन आपको ये दे रखी है, मान लो 2H2 बैलेंस करके दे रहा हूँ, प्लस O2 गिविंग यू 2H2O। मैंने आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई थी, है ना, 10 मिनट की है वो वीडियो, अगर नहीं आती है तो देख लेना। अब इसमें से क्वेश्चन ये है कि कौन सा एल आर है, कौन सा ई आर है, इन दो में से कौन सा एल आर है और कौन सा ई आर है।
ये अपन को बताना है, बहुत सिंपल है। और गिवन क्या क्या है, गिवन है 10 मोल्स नहीं ग्राम, गिवन है 10 ग्राम, ये दोनों गिवन है चीज़ें। अब आपको बताना है LR है या ER है। 10 ग्राम इनका मास गिवन है आपको, तो इसमें बहुत सिंपल है ना, या तो मास गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, इसमें मास गिवन है, दोनों का 10 ग्राम है। आपको बताना है H2ER है या LR है या O2ER है या LR है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप निकालो इनके मोलर मासेस। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे +2, तो ये हो गया 4 ग्राम। 2 H2 का, H2 का 2 पर 2 और है तो 4 हो गया। O2 का क्या होगा, O का होता है 16 एटॉमिक मास, O2 का हो जाएगा 32 ग्राम्स। 2 H2O का क्या होगा, सिर्फ H2O का होगा 16 + 2 18, और ये 2 और है तो 18 × 2 36 ग्राम्स। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब निकालने के लिए सिंपल सी ट्रिक आपको क्या यूज़ करनी होती है, सिंपल सी ट्रिक यूज़ ये करनी होती है कि आप पहले मुझे O2 का निकाल के बताओ कि O2 का मास कितना आएगा अगर स्टोइकियोमेट्री से अपन निकालें। गिवन मास को एक बार भूल जाओ, मेरे को थ्योरेटिकल मास बताओ अगर स्टोइकियोमेट्री से निकालें। आप बोलोगे भैया बहुत सिंपल ट्रिक थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करेंगे भैया इससे, आपने ही बताया था, यही बताया था, ढंग से याद करो फिर। हाँ भैया यही बताया था, चलो फिर। तो इसका हो गया आपका 10 × 32 अपॉन वॉट 4, एंड दिस विल रिजल्ट इन वॉट, फटाफट काटा काटी कर के बता दो, 80 ग्राम्स। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा भैया, अब मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बता दो H2 का भी थ्योरेटिकल मास। अब आप बोलोगे H2 के लिए भैया वही इक्वेशन वापस है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड भैया करेंगे इससे। तो अगर इस मेथड से आप जा रहे हो तो फिर क्या होगा, होगा कुछ नहीं, 10 × 4 अपॉन 32, एंड दिस विल रिजल्ट इन व्हाट 40 अपॉन 32, 1.25 ग्राम्स। ये क्या है, ये आ गया थ्योरेटिकल मासेस, राइट, ये आ गए व्हाट थ्योरेटिकल मासेस जो अपन स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं। अब इससे क्या पता लग रहा है, इससे बहुत सिंपल है भाई, यार तू भी मज़े ले रहा है मेरे, इससे तो ये सीधा सीधा पता नहीं लग रहा आपको क्या, कि O2 गिवन कितना था, आप बोलोगे 10 ग्राम था, थ्योरेटिकल मास कितना आया 80। अब गिवन तो है 10, अपना आ रहा है 80 लेके आओ, अब 80 कहाँ से लाएं, गिवन तो 10 ही है, राइट। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, एम आई करेक्ट, क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल आ गया 80 ग्राम्स जबकि गिवन था ओनली 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर इफ़ यू लुक एट दिस 1.25 ग्राम्स, गिवन कितना था, आप बोलोगे भैया गिवन तो 10 ही था, चाहिए कितना 1.25, तो भैया ये तो पॉसिबल है क्योंकि अपने पास में गिवन ज़्यादा है और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है कम, राइट। तो ये दिमाग में बिठा लो कि गिवन हो ज़्यादा, गिवन क्या हो ज़्यादा, आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो कम, वो होगा आपका एक्सेस। वाह भैया वाह, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। क्यों होगा एक्सेस, क्योंकि गिवन था 10, थ्योरेटिकल वैल्यू आई 1.25, आपका आंसर आ गया 8.75 ग्राम्स। ये क्या है 8.75 ग्राम्स, ये बच गया, राइट, ये क्या हो गया बच गया, तो ये रह गया आपका अनरिएक्टेड, और यही मैंने इसकी डेफिनेशन में समझाया था। अगर आप ढंग से देखो, ये देखो प्रॉपर लिखा हुआ है विच इज़ लेफ्ट, तो जो बचेगा वो एक्सेस होगा। LR तो बचा ही नहीं क्योंकि 10 ही था और चाहिए था कितना 80। तो भैया कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बहुत सिंपल है, H2 हो गया है आपका ER, इतना सा कंक्लूजन है और कंक्लूजन कुछ है ही नहीं। H2 है आपका ER, तो ऑटोमेटिकली जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया विच इज़ O2, वो हो गया आपका LR। और कोई अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया अनरिएक्टेड कितना बचा, जो आपका ER आया एक्सेस में कितना एक्सेस है, तो आप ये निकाल सकते हो, जो गिवन है उसमें से वैल्यू माइनस कर लो, जो बच रहा है वो अनरिएक्टेड है, तो अनरिएक्टेड H2 इज़ 8.75 ग्राम्स। और कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत ऐसी ना है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ भैया आ रही है, राइट। एक क्वेश्चन और ले लें। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा स्क्रीन पे। 8 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर
टिल दी लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स, वही चीज़ पूछ रहा है। फटाफट से इक्वेशन बनाएंगे। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, हमेशा कौन सी इक्वेशन बनानी होती है भैया? बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। इक्वेशन वो की वो बैठेगी कौन सी? 2H2 प्लस O2, और ये रिजल्ट करेगा किस में? 2H2O में, राइट। अब गिवन क्या क्या है फटाफट से लिख लो। यू विल से भैया H2 इज़ 8 ग्राम्स, जो कि गिवन है, राइट, गिवन इन दी क्वेश्चन, और O2 इज़ 32 ग्राम्स। अब मैं बोलूँगा फटाफट से वही करो जो करते आए हो। आप बोलोगे भैया कैलकुलेटिंग द मोलर मासेस, आई विल से यस, दैट विल बी अगेन 4 ग्राम, दिस विल बी 32 ग्राम्स, एंड दिस विल रिजल्ट इन 36 ग्राम्स। मैंने वापस वही H2O वाली इक्वेशन इसलिए रखी है ताकि और आपको क्लियर हो। और आप अब ये वाला क्वेश्चन तो आप ही करो यार ढंग से। देखो फटाफट से बताओ क्या होगा। वही अप्लाई करना है। सबसे पहले O2 का थ्योरेटिकल मास निकालो। O2 का अगर थ्योरेटिकल मास निकालोगे तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे और डिवाइड किससे करोगे? इससे। तो इसका अगर थ्योरेटिकल मास निकालोगे तो इट विल बी 8 इंटू 32/4। वेर एज अगर आप निकालोगे H2 का थ्योरेटिकल मास तो डिवाइड किससे होगा? इससे, राइट, और मल्टीप्लाई होगा इससे, और डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे 32 ग्राम से। इक्वेशन क्या बैठ रही है? इक्वेशन बैठ रही है 32 इंटू 4/32। तो ये तो सीधा सीधा 4 ग्राम्स आ गया, और ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 64 ग्राम्स। अब अच्छे से देखो गिवन कितना है और आ कितना रहा है। क्या फार्मूला बताया था? फार्मूला आपने बताया था भैया, अगर गिवन हो कितना? गिवन हो ज़्यादा, थ्योरेटिकल वैल्यू हो कम, तो क्या होगा? वो होगा एक्सेस। तो गिवन किसका ज़्यादा है और थ्योरेटिकल वैल्यू किसकी कम आ रही है? थ्योरेटिकल मास गिवन है, जैसे O2 का है 64, राइट। O2 का कितना है? 64। गिवन क्या है O2 का? 32। तो ये तो ज़्यादा आ गई थ्योरेटिकल वैल्यू, अपन को चाहिए कम, ये आ गई ज़्यादा, राइट। तो ये तो हो गया आपका LR, सिंपल। अच्छा ER कौन सा है? ER देख लो। गिवन था 4 ग्राम H2 का, और वैल्यू है ऑलरेडी, गिवन है 8 ग्राम्स, वैल्यू आई है 4 ग्राम्स। तो वैल्यू क्या आ गई? कम आ गई। किससे? गिवन से। गिवन है 8 ग्राम, वापस देख लो H2 है 4 ग्राम, तो गिवन ज़्यादा है और थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई कम, राइट। अब मैं पूछूं आपको वापस वही क्वेश्चन के अनरिएक्टेड H2 कितना बचा? आप वही करोगे वापस कि गिवन है 8 माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू 4, सो अनरिएक्टेड H2 इज व्हाट? 4 ग्राम्स। बात समझ में आई भैया? तो ये सीधा सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा कि आपका O2 है LR, वेयर एज H2 है आपका ER, राइट। सो होप लिमिटिंग रीएजेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो चल हो जाएगा। ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए नए नए वीडियोस के लिए, है ना, ताकि अपना जल्दी से जल्दी सारा टॉपिक्स ख़त्म हो। इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स चैनल पे आ चुके हैं, वेदर इट्स स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रीएजेंट, मूल कॉन्सेप्ट। तो बेस आपका बहुत अच्छा बन रहा है। उधर से नॉमेनक्लेचर की वीडियोस डल रही है एक के बाद एक। सो या स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे। थैंक यू।